अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा और मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आपने जाने। बुलेटिन के आगाज में आपको बताते हैं कि FIA प्रोसिक्यूटर ने वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की गिरफ्तारी की इजाजत मांग ली। स्पेशल सेंट्रल अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। प्रोसिक्यूटर ने कहा अभी मुल्जिमान का मजीद किरदार साबित होना है, जिसके लिए गिरफ्तारी दरकार है। CFO उस्मान समेत 2 मुल्जिमान शामिल तफ्तीश नहीं हुए। वज़ीर आज़म के वकील अमजद परवेज़ ने FIA के मौक़िफ़ की मुखालिफत कर दी। कहा बाप बेटा जेल में थे तो शामिल तफ्तीश भी किया गया। पिछले दौर में बदतरीन सियासी इंजीनियरिंग की गई। सियासी मुखालिफिन को दबाने के लिए रियासती मशीनरी को इस्तेमाल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज आमदन से ज़ायद असासजात, आशियाना इकबाल हाउसिंग और रमज़ान शुगर मिल्स केस में एहतसाब अदालत में भी पेश हुए। अदालत ने केसेस की समाअत 20 जून तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के खिलाफ मुकदमात सियासी बुनियादों पर बनाए गए। इससे कौम का वक्त और पैसा ज़ाय किया गया। सूबाई वज़ीर अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा मुल्क को तोड़ने की बातें करते हुए इमरान खान को शर्म आनी चाहिए। इमरान न्याजी ने अपने दौरे हुकूमत में मुल्क को कौम को दिवालिया कर दिया। इमरान खान ने अपने दौर में तर्जुमानों के इजलास के अलावा क्या किया? उनके नज़दीक हर मसले का हल तर्जुमानों का इजलास था। सस्ते आटे के लिए माहाना 16 अरब रुपए की सब्सिडी दे रहे हैं। स्मगलिंग रोकने के लिए पंजाब बॉर्डर्स की कड़ी निगरानी का फैसला भी कर लिया है। उनका कहना था कि बजट में पंजाब हुकूमत बड़े रिलीफ का ऐलान करेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब FIA के केस में सेंट्रल स्पेशल जज की अदालत के रूबरू पेश हुए। इमरान न्याजी साहब के दौर में सियासी इंतकाम के तहत बनाए गए 4.25 साल चोर चोर डाकू डाकू कहकर सियासी मुकदमात कायम करके कौम का वक्त और पैसा ज़ाया किया गया। इमरान न्याजी साहब ने इस मुल्क को कौम को दिवालिया किया। दोनों हाथों से अवाम का पैसा लूटा। 2 काम किए, एक ये मुकदमात कायम किए और दूसरा तर्जुमानों के इजलास किए सुबह शाम। अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मुजरिम पाकिस्तान पर बतौर हुक्मरान मुसल्लत हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा FIA ने अदालत से दरख्वास्त की कि उन्हें शहबाज और हमजा को गिरफ्तार करने की इजाज़त दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के बरवक्त नोटिस की वजह से ये मुमकिन हुआ। उनका ये भी कहना था कि आवाम उम्मीद करते हैं कि अदालत इंसाफ करेंगी और कानून नाफिज करेंगी। और अब कुछ बात कर लें पेट्रोल और बिजली की बढ़ती कीमतों की और उसके रिएक्शन की। तो पेट्रोल और बिजली के बाद हुकूमत ने रात के अंधेरे में आवाम पर गैस बम भी दे मारा। गैस की कीमतों में 45% इजाफा कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक 1 जुलाई से होगा। उगरा ने इजाफे की मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 266 रुपए फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी दे दी है। गैस की कीमत 854 रुपए 52 पैसे फी MMBTU तक जा पहुंची। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुई सदन के लिए गैस 308 रुपए 53 पैसे फी MMBTU महंगी हुई है, जिसके बाद कीमत 1700 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई। हुकूमती फैसले के बाद महंगाई की शरह तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। के बाद गरीब आवाम पर गैस की कीमतों का बम गिरा दिया गया। ऑयल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने 1 जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। ओगरा की जानिब से कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। एलामिया के मुताबिक सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की कीमत में 45%, जबकि सुई सदन के लिए गैस की कीमत में 44% इजाफा किया गया। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस 266 रुपए 58 पैसे फी MMBTU महंगी करने की मंजूरी देते हुए गैस की कीमत 854 रुपए 52 पैसे फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई। सुई सदन के लिए गैस 308 रुपए 53 पैसे फी MMBTU महंगी करने के बाद कीमत 1007 रुपए फी MMBTU मुकर्रर कर दी गई। गैस की कीमतों में इजाफा माली साल 2022-23 के लिए किया गया। गैस कंपनियों के लिए कीमत में इजाफे का हतमी फैसला विफाकी हुकूमत करेगी। इस्लामाबाद के शहरियों ने गैस की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि हुकूमत रिलीफ देने के बजाय महंगाई का बोझ डाल रही है। महंगाई में आप देख लें, दिन ब दिन हर जो चीज खाने पीने की अशिया, पेट्रोल, सब कुछ बढ़ रहा है। दिन ब दिन मुल्क खराब होता जा रहा है, मुल्क टूटता जा रहा है, जवाल की तरफ मुल्क जा रहा है। इससे कबल हुकूमत ने 1 हफ्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 60 रुपए का इजाफा किया, जिससे पेट्रोल की कीमत 210 रुपए हो गई।
पेट्रोल, बिजली और गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे से अवाम की परेशानियों में मजीद इजाफा हो गया। फलों और सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। कमर तोड़ महंगाई के बायस शहरियों की कुव्वत खरीद खत्म होने लगी। महंगाई से तंग शहरी कहते हैं कि हुकूमत आवाम से खेल रही है, हम जाएं तो जाएं कहां। तफसीलात जानेंगे। आपारा मार्केट में मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा नीलम अरशद। नीलम अरशद ने रिपोर्ट मुरतब की है, आइए देखते हैं। बढ़ती महंगाई में फल और सब्जियों की कीमतों को भी पड़ लग गए। दो तरह के फ्रूट्स मार्केट में दस्तयाब, अव्वल और दोम क्वालिटी के रेट्स अलग अलग। आलू बुखारा 250 रुपये से 700 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। आम 250 रुपये से 500 रुपये किलो तक फरोख्त हो रहा है। इसी तरह केला अव्वल दर्जे का 250 रुपये दर्जन, जबकि दोम दर्जे का केला 200 रुपये दर्जन फरोख्त होने लगा। शहरियों का बढ़ती कीमतों पर क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। जो मौजूदा जो हालात हैं उनको देखते हुए तो फ्रूट तो गरीब आदमी की पहुंच ही दूर हो गया है, वो खा ही नहीं सकता। जो ये आप देख लेंगे एक मंथ में 60 रुपये पेट्रोल महंगा हो गया है। फल तो क्या है जी, कोई आदमी रोटी भी नहीं खा सकता। तो ये तो पहले बड़े नारे मार रहे थे जी हम ऐसे करेंगे, तो अभी तो ये बहुत महंगाई हो गई है। केला महंगा हो गया, सेब महंगा हो गया है, जो मौसमी फल हैं आम वगैरह आजकल वो भी सब महंगे ही हैं। तो गरीब आदमी का तो मुश्किल है खाना। रोटी के लिए पैसे होते हैं तो फल भी तो खा लेते हैं ना। वो भी एक टाइम रोटी मिलती है, 2 टाइम मिलती ही नहीं है, वो भूख से मर रहे हैं। बढ़ती महंगाई ने शहरियों का पारा भी हाई कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम का कहना है कि महंगाई के इस दौर में अगर 2 वक्त की रोटी भी मिल जाए तो बड़ी बात है, फल खाना तो दूर की बात है। कैमरामैन उमर खताब के साथ नीलम अरशद, न्यूज़ 1 इस्लामाबाद। महंगाई ने कराची के शहरियों की चीखें निकलवा दी। पेट्रोल, बिजली महंगी होने के बाद गैस की कीमतों में इजाफे पर चाय के होटल, रेस्टोरेंट और ढाबे वाले परेशानी का शिकार। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे तलत हुसैन से, जो कि इस वक्त अख्तर कॉलोनी के एक होटल पर मौजूद हैं। तलत हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्ते में 2 बार इजाफे के बाद अब हुकूमत की जानब से ये भी फैसला किया गया है कि जुलाई में जो गैस की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा कर दिया जाए। जो सदरन है वहाँ जो गैस की कीमत है उसमें 45%, जबकि सुई नादरन जो है उसके अंदर जो है 44% इजाफे का हुकूमत की जानब से कहा गया है। इससे आम आदमी के ऊपर एक नया बोझ जो है वो पड़ेगा, इसलिए कि जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें हैं उनमें भी इजाफा होगा, इसी तरह से गैस की कीमतें हैं जो उनके ऊपर भी इजाफा होगा। तो आम आदमी जो है वो इसमें पिस के रहेगा। जैसे कि महीने में जो गैस का बिल है वो 1000 रुपये आता है, तो नई जो इतलाक होगा, जो कीमतों में नया इतलाक होगा आइंदा, उसमें 1000 की बजाय अब 1450 रुपये जो गैस का बिल है वो आएगा। तो इसी तरह से जो 25,000 कमाने वाला है अपने मकान का किराया जो है वो 15,000 रुपये देता है, तो वो इसके साथ बिजली के बिल, गैस के बिल और फिर बच्चों की फीसें, तो वो किस तरह से अपना गुजारा करेगा। आवाम का इस हवाले से शदीद रद्द-ए-अमल है। आवाम का ये कहना है कि हुकूमत जो है वो पर नजरसानी करे, जो गैस की कीमतों में इजाफा करने जा रही है उन पर कंट्रोल करे, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया है वो वापस ले, ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। और साथ ही साथ ये भी कहा है आवाम ने कि हमने गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि हम ये कह रहे थे कि जो गुज़श्ता गवर्नमेंट है उसकी जानब से जो है महंगाई का एक तूफान आया था, तमाम इस गवर्नमेंट ने जो आते ही जो इक़दामात किए हैं उससे तो एक बहुत बड़ा जो महंगाई का तूफान आने वाला और आम आदमी की जिंदगी। बहुत शुक्रिया तलत हुसैन तफसीलात से आगाह करने के लिए। हुकूमत ने पेट्रोल और बिजली के बाद गैस की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा कर दिया। इजाफे से आवाम की मुश्किलात मजीद बढ़ गए हैं। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना मुहाल कर रखा है, हर चीज़ महंगी है, बिजली का बिल भरें या पेट्रोल पूरा करें, अब गैस भी मजीद महंगी हो गई। आवाम का मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इमरान खान साहब चल रहे थे तो उसको कहा जा रहा था ये महंगाई सब कुछ है, तो उन्होंने 4 महीने इमाम को रिलीफ दिया था, तो हम कुछ सुकून से आ गए थे। जब ये आए तो इन्होंने कहा था हम महंगाई ख़त्म करेंगे, हम यूज़ करेंगे, लेकिन इन्होंने तो आके ऐसा डबम फोड़ा है कि अल्लाह का पता है कि लोगों की चीखें निकल गई हैं। महंगाई हो गई है, गरीब आदमी का जीना दुश्वार हो गया है मेरे हिसाब से। अब वो हिसाब नहीं है कि बंदा इतना कमा के इतना खा सके। पेट्रोल इन्होंने 2 दफ़ा महंगा कर दिया है, ठीक है, और गैस भी महंगी कर रहे हैं और बिजली के बिल भी बढ़ रहे हैं, तो 20-25 हज़ार तनख्वाह वाला क्या बंदा करे।
PTI रहनुमा इमरान इस्माइल का कहना है इम्पोर्टेड हुकूमत के नालायक वज़रा अपने तजुर्बे गरीब अवाम पर करने लगे। साबिक गवर्नर सिंध ने ट्वीट में लिखा कि पेट्रोल और बिजली के बाद गैस की कीमतों में इजाफा शर्मनाक अमल है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होकर आवाम को रिलीफ दे सकते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि लाहौर के चिल्ड्रन अस्पताल में रात गए लगने वाली आग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। आग ने देखते ही देखते इमारत को दूसरी तरफ से भी अपनी लपेट में ले लिया है। फजा में धुएं के स्याह बादल छा गए हैं, जबकि रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियां हैं जो कि आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग लगने के बायस इंतजामिया ने चिल्ड्रन अस्पताल की OPDs बंद कर दी हैं। मरीजों के अहल खाना को अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर के मुताबिक 50% अद्वियात का स्टॉक मौजूद है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की स्नाकल अस्पताल के अंदर ले जाने के लिए मरकजी गेट तोड़ दिया गया। इस वक्त आग के हवाले से क्या सूरत हाल है ये जानेंगे हमारे नुमाइंदे अदनान खालिद से, जो कि चिल्ड्रन अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। अदनान खालिद, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, हमारे नाज़रीन को अपडेट कीजिएगा। जी, चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की OPD के तीसरे फ्लोर पर आज सुबह 5:03 पर आग लगने का वाकया पेश आया, जिसके बाद रेस्क्यू 1112 की टीमों ने फौरी कार्रवाई का आगाज किया और रेस्क्यू 1112 का कहना है कि आग बुझाने के अमल में तकरीबन 20 से ज़्यादा गाड़ियां जो हैं वो फायर ब्रिगेड की हिस्सा ले रही हैं। इसके अलावा ज़िले इंतजामिया की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ वो भी आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रही हैं। तकरीबन 8:30 पर रेस्क्यू 1112 की जानिब से ये ऐलान किया गया कि आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है और ये तीसरा फ्लोर है जहाँ पर चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर की मेडिसिन भरी होती हैं और तकरीबन 50% से ज़ायद जो वो स्टोर में मेडिसिन मौजूद थी वो जलकर खाक हो गई। जबकि जैसे ही ये ऐलान किया गया तो उसके तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद जब कूलिंग का अमल शुरू किया गया रेस्क्यू 1112 की जानिब से, तो आग लगने की दोबारा इतलात मौसूल हुई और अंदर से दोबारा आग के शोलों की वजह से आग लग गई और अभी भी रेस्क्यू 1112 की टीमें जो हैं आग पर काबू पाने की मुकम्मल कोशिश कर रही हैं। जबकि रेस्क्यू 1112 के 60 से ज़ायद रेस्क्यूअर्स जो हैं वो इस आग बुझाने के अमल में हिस्सा ले रहे हैं और DG रेस्क्यू पंजाब वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू 1112 का कहना है कि आग पर जल्द काबू पा लिया जाएगा और किसी भी तरह का कोई जानी या कोई नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई शख्स इस वाक़े में जख्मी हुआ है। रेस्क्यू 1112 का कहना है कि आग पर जैसे ही काबू पाया जाएगा तो उसके बाद कूलिंग के अमल का मुकम्मल तौर पर आगाज किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अदनान खालिद तफसीलात से आगाह करने के लिए। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में लगने वाली आग पर लिया गया। DG रेस्क्यू डॉक्टर रिजवान नसीर ने आग पर काबू पाने की तस्दीक कर दी है। कहा है आतिशदगी के बाद कूलिंग का अमल जारी है। 2 घंटे तक कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये ऑपरेशन अब इस वक्त तक हम फायर को कंट्रोल कर चुके हैं, चूँकि काफ़ी बड़ा एरिया था और काफ़ी ज़्यादा स्टैकिंग थी एक दूसरे के ऊपर, तो इसलिए डिफ़िकल्टी आई और एक चैलेंज था ऑपरेशन के अंदर। बट अल्लाह का शुक्र है कि वी बीन एबल टू कंट्रोल द फायर। अब यह है कि कूलिंग का अमल जारी है। कहीं से जिस वक्त हटाते हैं कुछ थोड़ा सा मटीरियल वहाँ से नीचे से थोड़ा सा अगर कोई निकलते हैं थोड़ी सी आग तो उसको कंट्रोल कर लिया जाता है। तो अब जो है दूसरी जानिब रुख करते हैं कराची का, जहां पर जेल चौरंगी पर वाक़ निजी सुपर स्टोर में लगी आग पर 3 दिन गुजरने के बावजूद मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। इमारत के तहखाने में मौजूद घी और तेल की वजह से मुसलसल धुआं निकल रहा है। मुज़र सेहत धुएं के बायस इलाके के रिहायशी और शहरी शदीद मुतासर हो रहे हैं और फ़ज़ाई आलूदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है तहखाने और ग्राउंड फ्लोर पर लगी आग पर काबू पाया जा चुका है। इस वक्त मेज़ 9 फ्लोर पर आग लगी हुई है, जहाँ हज़ारों गज कपड़ा मौजूद था। आग बुझाने के लिए फोम इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ 1 हमजा गीलानी से। जी हमजा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, इस वक्त कूलिंग का अमल जारी है। मेरे कैमरामैन नज़र आपको दिखाएंगे कि इमारत के अतराफ में फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। कूलिंग का अमल जारी है। इस वक्त फायर ब्रिगेड के अमले ने हमें ये बताया है कि जो बेसमेंट है वहाँ पे काफ़ी हद तक जो है वो आग को बुझा दिया गया है। 80% से ज़ायद आग को जो है वो काबू में कर लिया गया है। बेसमेंट के अतराफ में जो आग ने शिद्दत इख्तियार की हुई थी गुज़िश्ता 3 दिन से, आज वो शिद्दत हम नहीं देख पा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता मेज 9 पे जो है वो आग के अभी भी शोले हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो फायर ब्रिगेड का अमला कूलिंग का अमल कर रहा है और वाटर बोर्ड का अमला जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सिक्योरिटी ने जो है वो चारों अतराफ में तमाम दाखिल खारिजी रास्तों को मुकम्मल तौर पर सील किया हुआ है। आज 72 घंटे से ज़्यादा
घंटा गुजर गए हैं, आज चौथा रोज है। इस वक्त यहाँ पर जो इमारत में जो आग लगी है वो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर तो काबू नहीं पाया गया, तमाम तीसरे दर्जे की जो आग है उसको कम करके दूसरे दर्जे का जरूर कर दिया गया है और इस वक्त बेसमेंट के अंदर जो है वो आग को 80% जो है वो कंट्रोल कर लिया गया है। तमाम मिल्टाइन फ्लोर के कुछ हिस्सों में आग अभी भी मौजूद है और ये आग जो है ये जाहिर किया जा रहा है इम्कान के ये आग जो है वो आइंदा आने वाले चंद घंटों में काबू पा लिया जाएगा। शुक्रिया, आपने अपडेट किया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, वक्त हो गया एक ब्रेक का। तहरीक इंसाफ की हुकूमत गवादर के अवाम को सहूलियात की फराहमी में बुरी तरह नाकाम रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साबिका हुकूमत पर बरस पड़े। ट्वीट में लिखा, गवादर के दौरे के दौरान देखा PTI की हुकूमत ने गवादर के लोगों को कोई सहूलत फराहम नहीं की, अरबों रुपए और कीमती वक्त ज़ाय किया गया। मगर गवादर पोर्ट के लिए बड़ी कुर्बानियां देने वाले मुकामी लोगों के पानी और बिजली के मसाइल के हल का कोई मंसूबा मुकम्मल ही नहीं किया जा सका। गवादर बंदरगाह और एयरपोर्ट पर भी काम मुकम्मल नहीं हो सका। बंदरगाह के चैनल्स की सफाई न होने की वजह से आज कोई भी बड़ा जहाज लंगर अंदाज नहीं हो सकता। गवादर एयरपोर्ट साफ पानी के प्लांट और यूनिवर्सिटी के क़याम का काम तेज करने की हिदायत भी कर दी। आज़ाद कश्मीर के बाद गिलगित बल्तिस्तान में PTI हुकूमत में भी इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद का खदशा पैदा हो गया है। ज़राए के मुताबिक खालिद खुर्शीद की बढ़ती मुखालिफत पर काबू पाने के लिए चेयरमैन PTI इमरान खान मुतहर्रिक हो गए। इमरान खान ने PTI गिलगित बल्तिस्तान की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज पेशावर में तलब कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने गुज़िश्ता हफ्ते भी नाराज़ वज़रा और मेंबरान को मुलाकात के लिए बुलाया था, ताहम नाराज़ वज़रा ने मुलाकात से इनकार किया था। वज़ीर आला GB खालिद खुर्शीद की क़यादत में वज़रा के एक वफ़द ने इमरान खान से मुलाकात की थी, जबकि नाराज़ वज़रा और अरकान ने इस्लामाबाद में असद उमर से मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात क़यादत तक पहुँचा दिए थे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के बाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान को भी मुमकिन तहरीक अदम एतमाद का सामना। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान मुमकिन तहरीक को नाकाम बनाने के लिए मुतहरक हो गए। गिलगित बल्तिस्तान पार्टी का इजलास पेशावर में तलब कर लिया। इजलास में नाराज वज़रा और मेंबरान की भी शिरकत का इम्कान है। नाराज वज़रा का कहना है कि वो तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात से चेयरमैन को आगाह करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते इमरान खान ने नाराज वज़रा और मेंबरान को मुलाकात के लिए बुलाया था, ताहम नाराज वज़रा ने मुलाकात से इनकार किया था। वज़रा के एक ग्रुप ने वज़ीर आला खालिद खुर्शीद की क़यादत में इमरान खान से मुलाकात भी की थी और उन्हें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया था, जबकि नाराज वज़रा ने इस्लामाबाद में असद उमर से मुलाकात करके उन्हें तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया था। तहरीक इंसाफ के दीर बाला जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। स्टेज सज गया, हजारों कुर्सियां लगा दी गई। इमरान खान जलसे से खिताब में कारकुनान का लहू गरमाएंगे। जलसागाह को PTI के झंडों से सजा दिया गया। कारकुनान का जोश खरोश उरूज पर खवातीन के लिए अलहदा इंक्लोजर कायम, बड़ी बड़ी स्क्रीन भी नस्ब कर दी गई। इमरान खान जलसे में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लाहौर में CTD और गिरफ्तार दहशतगर्दों के साथियों के दरमियान मुकाबले में 2 ज़ेरे हिरासत दहशतगर्द मारे गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक हलाक होने वाले दहशतगर्द अब्दुल रज़ाक और सनाउल्लाह अनारकली बम धमाके में मुलव्विस थे। दहशतगर्दों ने खोखर पिंड बादामी बाग में घर किराए पर लिया हुआ था। CTD की टीम ज़ेरे हिरासत दहशतगर्दों को बादामी बाग लेकर पहुंची तो उनके साथियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में दोनों गिरफ्तार दहशतगर्द साथियों की गोलियां लगने से मारे गए, जबकि हमलावर और दहशतगर्द फरार हो गए। मालाकंड में कार नहर में गिरने से 2 खवातीन जांबहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। लीवी ज़राए के मुताबिक हादसा दरगाह में पेश आया, जहां पर तेज रफ्तार कार नहर में गिरने से 2 खवातीन मौके पर ही दम तोड़ गईं। मुकामी रजाकारों ने लाशों और जख्मियों को नहर से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कराची के शहरियों को मेयारी सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए सिंध हुकूमत मुतहर्रिक हो गई। सिंध पीपल्स बस सर्विस आजमाइशी तौर पर आज दोपहर 4 बजे मॉडल कॉलोनी से अवारी टावर तक चलाई जाएगी। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जील मेमन का कहना है कि आजमाइशी मरहला मुकम्मल होने के चंद रोज़ बाद बस सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा। मंसूबे के तहत कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे दिफा ख्वाजा आसिफ सियालकोट में तकरीब से खिताब कर रहे हैं।
आज भी वो सरकारी खर्चे पे, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के खर्चे पे हेलीकॉप्टर उनका इस्तेमाल कर रहा है, सिक्योरिटी उनका इस्तेमाल कर रहा है, रोटी भी उन्हें पल्ले खा रहा है, क्योंकि आदत नहीं है इसको। जेबें आज भी चेक करें तो खाली होंगी। सारी उम्र जो है इसका हाथ लोगों की जेबों में रहा है। अगर तुमने हुक्मरानी क्लेम करनी है, तुम कहते हो कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, तो लड़ाई लड़ो ना, जाके इस्लामाबाद बैठ के लड़ाई लड़ो। सबसे ज्यादा पंजाब ने तुम्हें सीटें दी, पंजाब से लड़ाई लड़ो। आज तक इसके मेंबरों ने इस्तीफे नहीं दिए हुए, और सारी कागजी कार्रवाई है। वो बेताब हैं कि वो वापस असेंबली में आए और पार्टी के अंदर चलें। उनकी पार्टी का अपना मामला है, मुझे कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जो है मुफ्तबरी आज भी इसकी जारी है। पहले इस्लामाबाद में थी, अब पेशावर के अवाम में पेशावर के जो वसाइल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल हैं, वो अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। उस दिन आया है, हमसे तकरीबन 500 गज दूर जो है इसके कारकुन जो थे वो दरख्त जला रहे थे, पौधे जला रहे थे, खुद नहीं आया वहां पे। उससे 2-3 किलोमीटर पीछे सेंटोरस के पास जो है एक मामूली सा जलसा करके 10-15 हजार बंदे का और चला गया। और कारकुन जो है उस आंसू गैस भी, और जो भी रात में जो है कानून नाफिज करने वाले अदारों ने जो भी वहां पे इकदाम उठाए, वो इसके कारकुनों ने। आपके शहर का भी कोई लीडर नहीं पहुंचा था, जेड़े फड़े गए सन वो आप ही फड़े गए सन, कोई नहीं पहुंचा, यहां से कोई वर्कर नहीं पहुंचा। और जब इक्तदार था, पूरा पूरा टब्बर जड़ा है वो लगा था सी उत्ते काम दे उत्ते, जेड़े भी काम ते लगे थे सन। और जब आजमाइश का वक्त आया, पार्टी के ऊपर कोई नजर नहीं आया। पहले जाके पहुंच गए, चलो साड़ी टीवी पे फोटो आएगी। और यही हाल सारे पंजाब का रहा, पंजाब से कोई नहीं पहुंचा। वहां पे जितने लोग पहुंचे वो केपी के पहुंचे, उन्होंने पल्ले खान दिया रहेगा। पंजाब से कोई नहीं पहुंचा। जिन लोगों ने पंजाब के वसाइल, पंजाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं और उनका ये कहना था कि हम यहाँ सियासी फायदा उठाने के लिए नहीं आए, हम आपका कर्ज उतारने के काबिल नहीं, आप हमें वोट देते हैं। पाकिस्तान को 4 साल पहले होल्ड पर डाल दिया गया था। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौसम का तो मुल्क भर में गर्मी का जोर जारी है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में सूरज आग बरसा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में पारा 40 और लाहौर में 42 डिग्री को छू गया है। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में कयामत खेज गर्मी है। सिब्बी और जैकबाबाद में गर्मी ने चेहरे झुलसा दिए हैं। पारा 47 डिग्री से तजावुज कर चुका है। खैरपुर, लाड़काना, भावलपुर और खानपुर में भी सूरज का कहर जारी है। 46 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है, जबकि खुश्क साली से कई मवेशी हलाक हो गए, फसलों को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात ने खतरे की घंटी बजाते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में दर्जा हरारत मजीद बढ़ेगा, लिहाजा एहतियात की जाए। मुल्क भर में गर्मी का जोर जारी है। वादी कश्मीर की बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी जारी। काबिज अफवाज ने जिला इस्लामाबाद में एक और कश्मीरी को शहीद कर दिया। भारतीय फौज का इलाके का मुहासरा, घर घर छापे जारी। वादी छावनी में तब्दील कर दी गई, आवाम घरों में महसूर हैं, जबकि रवां साल शहीद कश्मीरियों की तादाद 100 के करीब पहुँच गई है। की वादी में मोदी की गुंडागर्दी। काबिज भारतीय फौज ने जाली और फर्जी मुकाबले में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया।
कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक नौजवान को जिला इस्लामाबाद के रिहायशी इलाके रेशीपुरा में वहशियाना कार्रवाई के दौरान शहीद किया गया। फौजियों की फायरिंग से इलाके में एक कश्मीरी नौजवान जख्मी भी हुआ। सफाक फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा करके घर घर तलाशी के नाम पर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया। इस दौरान मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही। कश्मीर मीडिया सर्विसेज के मुताबिक रवां साल शहीद कश्मीरियों की तादाद 100 के करीब पहुँच चुकी है। अक़लियतों के हुकूक दबाने की होशरुबा अमरीकी रिपोर्ट्स के अगले ही रोज़ मोदी सरकार ने मजहबी आज़ादी पर एक और हमला कर दिया। रियासत कर्नाटक में बाहिजाब तालिबात के इम्तिहानी मरकज़ में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी, जिससे रियासत का माहौल एक बार फिर कशीदा हो गया है। भारत में मुसलमानों समेत अक़लियतों पर भी अरसा हयात तंग, सियासी और माशी दहशतगर्दी के बाद लिबास को भी संगीन मसला बना दिया गया। मजहबी आज़ादी पर कदगन के खिलाफ अमरीकी कमीशन बराह मजहबी आज़ादी की रिपोर्ट भी यकसर नजरअंदाज। कर्नाटक की इम्तिहानी अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि तालिबात को 15 जून से शुरू होने वाले इम्तिहानात के मराकज में हिजाब पहनकर दाखिले पर पाबंदी होगी। मजहब की नुमाइंदगी करने वाले किसी भी लिबास की इजाजत नहीं होगी। इम्तिहानी अथॉरिटी के ऐलान ने रियासत का माहौल फिर कशीदा कर दिया है। इससे कबल बाहिजाब तालिबात को क्लासेस में बैठने से रोक दिया गया था, जिसके बाद कशीदगी के बायस एक माह तक स्कूल बंद रहे थे। अलीगढ़ कॉलेज कैंपस में नमाज पढ़ने की वीडियो वायरल होने पर मुसलमान प्रोफेसर को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया था। यूक्रेन पर रूसी हमले को 100 दिन गुजरने के बावजूद दोनों अफवाज में लड़ाई बदस्तूर जारी है। यूरोप की सपोर्ट मिलने से रूस की गिरफ्त कमजोर, मुआशी पाबंदियों के बदतरीन असरात आने लगे हैं। रूस ने वाज़ेह किया है कि अहदाफ के हुसूल तक जंग जारी रहेगी। खबर है इस्लामाबाद से। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट का बड़ा इक़दाम। अडियाला जेल से कैदियों को कचहरी लाने की बजाय वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने का हुक्म दे दिया। इस पर मजीद भी बात करेंगे। फिल वक्त आपको बता रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने बड़ा इक़दाम किया है। अडियाला जेल से कैदियों को कचहरी लाने के बजाय वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने का हुक्म दे दिया है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। इस्लामाबाद से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का बड़ा इक़दाम। अडियाला जेल से कैदियों को कचहरी लाने के बजाय वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने का हुक्म दे दिया है। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं इस्लामाबाद से। हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं यासिर हकीम, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। यासिर, कैदियों की वीडियो लिंक के जरिए हाजिरी लगाने के हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं? देखिए, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इस्लामाबाद ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद इक़दाम उठाया और उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर यह हुक्म जारी किया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जितनी भी ऐसे मुल्ज़मान पेश किए जाते हैं जिसके चलान दाखिल नहीं हुए और उन्हें बार बार कचहरी का चक्कर लगवाया जाता है, इसके फौरी तौर पर ऐसे तमाम मुल्ज़मान को अदालत पेश करने के बजाय वीडियो लिंक के जरिए जिला कचहरी में हाजिरी लगवाई जाए। अडियाला जेल से, जिसके लिए बाकायदा तौर पर डिस्ट्रिक्ट सेशन जज इस्लामाबाद मोहम्मद अतार अबानी ने 5 स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट जो हैं उनको फौरी तौर पर डिप्यूट किया और इसके लिए बाकायदा तौर पर दिन 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। दिन 11 से लेकर 1:30 बजे तक ऐसे तमाम हवालातियों और कैदियों की हाजिरी जो है वो वीडियो लिंक के जरिए लगाई जाएगी और कोशिश की जाएगी कि सरकारी खजाने पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आने वाला जो इजाफी बोझ है उसको कम किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार हमें यासिर हकीम तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल सरदार मोहम्मद मारूफ खान ने इस्तीफा दे दिया है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा सदर ममलिकत आरिफ अलवी को भेज दिया। सरदार मारूफ खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में पेश हुए थे। इससे कबल डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैयब शाह भी मुस्ताफी हो चुके हैं। अहम खबर आपसे शेयर कर रहे हैं। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल सरदार मोहम्मद मारूफ खान ने इस्तीफा दे दिया है। असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेज दिया है। सरदार मारूफ खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में पेश हुए थे। इससे कबल डिप्टी अटॉर्नी जनरल तैयब शाह भी मुस्ताफी हो चुके हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि जर्मनी में ट्रेन के हादसे में 4 अफराद हलाक जबकि 30 जख्मी हो गए। जर्मन हुकाम के मुताबिक म्यूनिख में ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। ट्रेन में ज्यादातर स्कूल और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात सवार थे जो छुट्टी
के बाद वापस घरों को जा रहे थे। रेस्क्यू हुक्काम ने ट्रेन के शीशे तोड़कर अफराद को निकाला। हुक्काम का कहना है कि जख्मियों में से 15 अफराद को बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं। हौसले बुलंद हों तो इंसान चांद पर भी कमंद डाल सकता है। आज आपको बता रहे हैं मकबूजा कश्मीर के एक ऐसे ही हौसलामंद तालिब इल्म परवेज़ के बारे में, जिसने अज़्म हिम्मत की नई मिसाल कायम कर दी। परवेज़ एक टांग से माजूर होने के बावजूद रोज़ाना 2 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता है। और परवेज़ का ये कहना है कि रास्ते भी ख़राब हैं, दूसरी मसनूई टांग लग जाए तो वो तालीम हासिल करके अपना ख्वाब पूरा कर सकता है। और खेल के मैदान से आपको बताएं कि पाकिस्तान विमेंस टीम ने श्रीलंका को व्हाइट वॉश करने पर नजरें जमा ली हैं। वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल कराची में खेला जाएगा। कप्तान बिस्मा मारूफ जीत के लिए पुराज़्म। कौमी विमेंस टीम ने दूसरे वनडे में मेहमान टीम को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर ली। मुल्तान में पाक वेस्ट इंडीज सीरीज का सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया गया। 6000 पुलिस एहलकार स्टेडियम के अतराफ टीमों के रूट्स और होटल्स पर तैनात किए जाएंगे। मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की 3 रोज़ा वनडे क्रिकेट सीरीज़ 8 जून से शुरू हो रही है, जिसके लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए हैं। मुल्तान पुलिस समेत दीगर इदारे सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। 5 से 13 जून तक जिला की सिक्योरिटी को रेड अलर्ट रखा जाएगा। क्रिकेट स्टेडियम के इर्द गिर्द के रिहायशी और कमर्शियल इलाकों में रोजाना की बुनियाद पर सर्च ऑपरेशन जारी हैं। शहर के तमाम होटल्स में रुकने वाले अफराद की मुकम्मल जाँच की जा रही है। यूएफए नेशंस कप में नीदरलैंड का शानदार चौका बेल्जियम को 1 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। फ्रांस को भी डेनमार्क के हाथों 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। स्लोवाकिया ने बेलारूस को 1-0 से मात दे दी। बड़ी स्क्रीन की बात करते हैं। एक्शन फिल्मों के शायकीन के लिए अच्छी खबर। जराइम पेशा कारोबारी शख्स बदनाम ज़माना कातिल के साथ मिलकर काम करने पर मजबूर हो गया। नेटफ्लिक्स के बैनर तले बनने वाली फिल्म द मैन फ्रॉम टोरंटो का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवामा 24 जून को रिलीज होगी। Hey Toronto, you ready to go back to work? We need an extraction of information. You're early. If you on time, you're late. Ain't that right? No! Who is that? This is the man from Toronto. You want this? No. They wanted me to torture the guy. I'll dig these goddamn thumbs in your eyes and I will love it. One more time! Kills people, chops them up. Come on! Hola. I'm the man. अमेरिका में मिस मार्वल का रंगारंग प्रीमियर। दुनिया की पहली मुस्लिम पाकिस्तानी सुपर हीरोज ईमान विलानी का शानदार इस्तकबाल किया गया। महविश हयात, समीना अहमद और दीगर अदाकाराओं ने भी जलवे बिखेरे। फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.tv और